नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर की ये सीरीज चल रही है। यदि आप किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीईटी, जैसे पीसीएस प्रीलिम्स, जैसे एसएससी सीजीएल या कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप मेरे टॉप 5 करंट अफेयर की क्लास लेना ना भूलें। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब आप किसी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने किसी चैनल से कहीं से हमने करंट अफेयर की क्लास को पढ़ा था। मैंने केवल इसमें करंट अफेयर नहीं शामिल किया है, मैंने करंट अफेयर से संबंधित जो टॉपिक हैं, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन घूमते हैं, मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, वो है कैरेबियन सागर के आसपास के देशों को कैरेबियाई देश कहा जाता है। तो उसके आसपास के देशों से संबंधित प्रमुख प्रश्न हमने बनाया है। और भारत के चर्चित कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो है जैव मंडल हैं, वो इस समय चर्चा में है, तो मैंने वहां से प्रश्न बनाया हुआ है। ठीक है ना। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी यानी पीईटी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही आप कैरेबियन जो है सागर से संबंधित कुछ क्षेत्रों का नाम लेते हो, तो आपके मन में एक शब्द आता है गिरमिटिया। और एक जो है हमेशा आपके मन में गिरमिटिया मजदूर की कहानी आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या थे, कौन थे। तो मैंने आज शाम को 4 बजे आपको गिरमिटिया मजदूर पर ये बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी इसमें मैंने शामिल किया है, तो इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। वीडियो का जो थंबनेल है, उसमें लिखा है गिरमिटिया मजदूर, संघर्ष और शोषण की अनकही कहानी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए बेहिचक बिना देर किए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने प्रश्न जो है बहुत लाजवाब बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीका से बनाया है। हाँ, यदि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो या कभी कोई मिसमैच जानकारी मिल जाए, तो एक बार सर्च करके उसको क्लियर कर लिया करिए, हमको सूचित कर दिया करिए कि सर ये गलत हो गया था। ठीक है ना। तो आइए चलिए शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों या नेशनल पार्क को उनके संबंधित राज्यों से मिलाइए। तो एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ है और एक तरफ जो है राज्य दिए हुए हैं। अब ये जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं या जो है कोई नेशनल पार्क है, अभी चर्चा में रहा है, उसी से मैंने मैचिंग प्रश्न बनाया हुआ है। तो एक है एमएम हिल्स। ठीक है ना। एमएम हिल्स माले महादेश्वरा कहाँ है भैया, आपको मैचिंग कराना है। फिर दूसरा है दारोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है राजाजी नेशनल पार्क। ये चारों को मैच कराना है। तो राजाजी नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है, शायद आप लोग जानते होंगे। और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप जानते होंगे। अब दारोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एमएम हिल्स के बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये चर्चा में थे तो मैंने बनाया है। अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं सीधा सीधा। तो हमने बताया था कि डी राजा जी का 4 है और सी का 3 है, ये दोनों आपका सही था। अच्छा, एकदम ए बी सी को 1 2 3 4 मिलाया गया है, यानी कि एमएम हिल्स यानी कि माले महादेश्वरा कर्नाटक में है और दारोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है, एमएम हिल्स जो सेंचुरी आपका कर्नाटक में है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विषाक्तता से बाघों की मृत्यु चर्चा में रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसलिए ये चर्चा में रहा, तो मैंने इससे प्रश्न बनाया है। आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। दूसरा है दारोई सेंचुरी, ये गुजरात में है, साबरकंठा में स्थित है, मगर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। तो हो सकता है राज्यों का नाम ना दे, ये दे दे कि ये किससे क्या जो है किसके लिए मतलब किसका संरक्षण यहाँ पर होता है, ऐसा कुछ दे दे। ठीक है ना। पखुई सेंचुरी यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में है। पखुई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। जैव विविधता हॉटस्पॉट है, बाघ हैं, हार्नबिल हैं, ये सब यहाँ इसकी उपस्थिति। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश हम लोग हार्नबिल के नाम से याद रखते हैं। ठीक है ना। अब राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसा है। ये हाथी, बाघ, तेंदुआ और अन्य जो है वन्यजीव गलियारे के लिए चर्चित है। इंपॉर्टेंट था भैया, मैंने इसलिए इसको बनाया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न बहुत अच्छा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिन देशों का दौरा किया उन्हें उनकी राजधानियों से मिलाइए। अच्छा भैया, त्रिनिदाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन, साइप्रस निकोशिया, अर्जेंटीना ब्यूना आयर्स, नामीबिया विंड होक। मैचिंग कराइए भैया, कुछ तो इसमें जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये पोर्ट ऑफ स्पेन किससे मिलेगा? पोर्ट ऑफ स्पेन से मिलेगा। साइप्रस निकोसिया एकदम सही है, अर्जेंटीना ब्यूना आयर सही है, नामीबिया विंड होक सही है। ये चारों एक दूसरे से सही सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं जी। नामीबिया आपका विंड होक हो गया, अर्जेंटीना ब्यूना आयर्स हो गया, साइप्रस निकोसिया हो गया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन हो गया। ठीक, त्रिनिदाद पोर्ट ऑफ स्पेन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कैरेबियाई देश का दौरा किया, जहां उन्होंने भोजपुरी और प्रवासी भारतीयों का समाज भव्य स्वागत की मिला। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। यह दौरा भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए था। साइप्रस यूरोप और मध्य पूर्व के बीच का एक महत्वपूर्ण देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मतलब बहुत अच्छी तरीका से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान पारंपरिक भोजपुरी चौताल गायन के माध्यम से उनका स्वागत किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत जो है भोजपुरी चौताल गायन के साथ किया गया। ये इस कौन से देश में ये गाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न मैंने बनाया, ध्यान रखिएगा। तो ये सही है, त्रिनिदाद और टोबैगो। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तरी त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग बसे हैं। ये लोग 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत से मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ लाए गए थे। यहाँ भारतीय परंपराएं आज भी जीवित है। भोजपुरी भाषा, होली, रामायण पाठ और खासकर चौताल जैसी संगीत विधाएं आम है, ठीक है ना। तो यहीं पर चौताल गा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैरिकॉम का संबंध निम्न में से किससे है? अफ्रीकी देशों का समूह, यूरोपीय यूनियन की शाखा, कैरेबियाई देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक समूह। कोई ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए इसके आगे चलते हैं। सही उत्तर है सी, कैरेबियाई देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक समूह। आप विस्तृत व्याख्या उसका देख लीजिए। कैरिकॉम, तो कैरिकॉम का पूरा नाम है कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, ठीक है ना। यह कैरेबियाई सागर क्षेत्र के 15 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1973 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए मैंने कितना अच्छा बनाया। ऐसा प्रश्न कई बार पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्या है? ये विमानन क्षेत्र है और देश के नाम है। मतलब जहां जहां अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो यात्रा उनकी चल रही है, जहां जहां वो जाएंगे, जिस पोर्ट पे उतरेंगे या जहां भी वो उतरे हैं, उसी का विमानन क्षेत्र और देश के नाम से मैंने मैचिंग कराया है। तो कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसके सामने त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इंजिया इंटरनेशनल पोर्ट, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये कहाँ है भैया? अर्जेंटीना में। एजेसी एयरपोर्ट ब्यूना आयर्स, ठीक है ना, इसका मिलाया है घाना से। होजेवा कुटाको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नामीबिया। तो मैचिंग देख लेते भैया, इतना कठिन मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने प्रश्न बनाया, मुझे अच्छा लगा भाई, ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया, ठीक है ना। तो कोटैको एयरपोर्ट घाना, पियार एयरपोर्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्यूना आयर्स वाला अर्जेंटीना सही है, होजेवा कोटाको एयरपोर्ट नामीबिया। अब देखिए, तो आप जब पूरा प्रश्न मेरा देखेंगे, अच्छे तरीका से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है, कितना अच्छी तरीका से प्रश्नों को बनाया गया है, कितनी मेहनत से बनाया गया है। और ये जो टॉप 5 करंट अफेयर की क्लास रही भैया, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आने थे, मैंने पांचों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीका से बनाया है। दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूं कि गिरमिटिया मजदूर के बारे में मेरा बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, शाम को 4 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो ये मेरा वीडियो देखना ना भूलें। आज की क्लास में बस इतना ही, टॉप 5 करंट अफेयर आप बार बार दोहराते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।